आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के कैथल जिले के सोंगल गांव में आयोजित पारंपरिक कार्यक्रम 8 मान भंडारा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नाथ संप्रदाय की परंपराओं को आगे बढ़ाने की बात कही और संत बाबा शेरनाथ को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि नाथ परंपरा भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परंपरा ने समाज को आध्यात्मिक दिशा देने के साथ साथ सेवा और समर्पण की भावना भी सिखाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संदेश देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जनता पहले ही चुनावों में बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, वे अब अफवाहों का सहारा लेकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार जब विपक्षी दल जनता के बीच मुकाबला नहीं कर पाते तो वे भ्रम और अफवाह फैलाने की राजनीति करने लगते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और विकास तथा स्थिरता की राजनीति को ही समर्थन दे रही है। आप देख रहे होंगे खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, युद्ध खाड़ी में हो रहा है। दुनिया में आर्थिक अराजकता होगी, लेकिन भारत इन अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ से, अपने यशस्वी नेतृत्व से, देश के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में सीना तान करके अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं। ये समय है जब पूरा देश एकजुट होकर के 145 करोड़ का भारत अपने नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए मजबूती के साथ देश के साथ खड़ा होकर के बोले कि जो भी देश के नेतृत्व का आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, जब दुनिया अराजकता में, अव्यवस्था में त्रस्त है, भारत मजबूती के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, तब लोग अफवाह का सहारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं। जो लोग जिनका विश्वास जनता खो चुकी है, जिन लोगों को जनता पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, आज वे लोग जब मुकाबला नहीं कर पाए तो अब अफवाह का सहारा ले रहे हैं, अराजकता फैला करके अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। हमें अव्यवस्था अराजकता को नहीं फैलने देनी है, मिल करके कार्य करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हम सबको मजबूती के साथ कार्य करना है, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो सनातन भी सुरक्षित रहेगा, और सनातन सुरक्षित रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं रखा जा सकता है। हम सब मिलकर के उस दिशा में प्रयास करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।